मसीह यीशु के बाबरकत जलाली खूबसूरत प्यारे नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं और रेवरेंड सिसिल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुनादी को और ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग खुदा उनके कलाम को जानें और बरकत पाएँ। तो मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक नए गेस्ट के साथ आपको फिर से दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। और इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद तू जो खूबसूरत खुदा है, भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। तू जो हमारी जानों का लंगर है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के गेस्ट के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सलामती से उसको हमारे दरमियान में लाया है। अब अज़ीम खुदा तो अपने खादम को अपने ज़ोर के साथ तो इस्तेमाल कर, ताकि खुदा पाक खुदा जब वो तेरे कलाम की गहरी और अमीक बातों को खुदा पाक खुदा हमारे साथ बांटता है, शेयर करता है, तो हम आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा जितने भी इस वक्त फेथ टीवी को वॉच कर रहे हैं, खुदा उनके लिए भी आज का कलाम बाइस बरकत हो, बाइस तरक्की हो। और खुदा पाक खुदा तू हम सबको संभालना और बरकत देना और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक देना। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आए हम आज के गेस्ट का तारुफ उनसे लेते हैं। जी पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम मॉरिस जावेद है और मैं टीचिंग की खिदमत से गुज़िश्ता कुछ 12-14 साल से मुंसलिक हूँ। मेरा अपना चर्च है फोर्सकेयर गॉस्पेल चर्च के नाम से, और बीरियन बाइबल कॉलेज एंड उसके अलावा कुछ और बाइबल कॉलेजेस हैं, जैसे मैं अल्फ़ा मेगा बाइबल कॉलेज में गुज़िश्ता कुछ 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और ख़िदमत को जो है काम सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा काम दरस व तदरीस का है और खुदा के कलाम को दूसरों तक सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी है जो खुदा ने मुझे दिया। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और नो डाउट पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और फेथ टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मदऊ किया ताकि आपके साथ और इस बड़े सोर्स के वसीला से जिसे खुदावंद ने पाकिस्तान में रेस किया, हम खुदा के कलाम को बतेरों की निजात के लिए शेयर कर सकें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस सेटअप को और ज़्यादा बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस टीम को और इस टीवी चैनल को कसरत से इस्तेमाल करें। तो पास्टर साहब, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा हमारे साथ आप शेयर करेंगे? आज हम बेसिकली बात करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट की कुछ प्रोसेस के ताल्लुक से जी, और समथिंग डिफरेंट हम कोशिश करेंगे खुदा के कलाम से सीखने की, जो कि यकीनन मेरे लिए बरकत का सबब ठहरा जब खुदावंद से मैं सीख पाया। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो भी इससे बरकत पाएंगे। सो मामला जो है वो बात शुरू होती है यकूब से। जब यकूब अपने बेटों को बरकत देने के लिए बुलाता है और अपने 12 बेटों को बरकत देता है, तो पैदाइश 49वें बाब की 10वीं आयत में यकूब अपने बेटे यहूदा को बरकत देते हैं। और यकूब बरकत देते हुए यहूदा से कहते हैं कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शलवा ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। सो जैकब अपने बेटों को बुलाता है और बरकत देता है, और यहूदा को बरकत देते हुए में जैकब ये कहता है कि तुझे जो सल्तनत, तुझे मैं बरकत देता हूँ। इट मीन्स दिस वर्स इज प्रेजेंटिंग द ब्लेसिंग ऑफ जुदा। यहूदा को ये बरकत दी जा रही है कि तुझे, तेरे साथ सल्तनत इस बरकत के बाद जुड़ती है और तू इस सल्तनत को कंटिन्यू रखेगा, और जब तक यहूदा मौजूद है या यहूदा की नस्ल मौजूद है, हर पहलूठा जो है वो तेरे तख्त पर बैठेगा। इट मीन्स द होल जनरेशन। एक बरकत ये है कि हर पहलूठा जो है वो तख्त पर बैठेगा जब तक के शलवा। और ये जो लफ्ज़ शलवा है, इसके मीनिंग्स हैं वो जिसके लिए है,
जिसके लिए असल में तख्त है, जब तक वो ना आ जाए तब तक तेरे तख्त पर बैठने वाले की कमी नहीं होगी। सो यहूदा से ऑनवर्ड जो भी बस सब हमें इशारा मिलता है कि जो असल है वो और है। आमीन, डेफिनेटली ऑल द किंग्स, जितने भी बादशाह आ रहे हैं वो सारे के सारे शैडोज हैं। वो दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग अ प्लेस, वो सिर्फ एक जगह तैयार कर रहे हैं ताकि वो जिसने आना है वो अल्टीमेटली आकर बैठ सके। इशारा है ओरिजिनल किंग की तरफ, डेफिनेटली द रियल किंग, ओरिजिनल किंग। सो यहूदा जब आता है, यहूदा से जब सल्तनत शुरू होती है, यहूदा से जो किंगडम शुरू होती है तो बादशाह चलना शुरू होती है। एंड देन साउल के बाद डेविड को चूज किया जाता है। अब जो बहुत अहम बात हमें अंडरस्टैंड करनी है, यहूदा तक का सिर्फ ये पता है कि जी यहूदा ने को बरकत मिल गई है जैकब से, मगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यसाया वाजे करता है कि यहूदा से बरकत जाएगी किस जानब। जब यसाया ये कहता है, यसाया 11वें बाब की पहली आयत में जब यसाया ये बात करता है कि और यस्सी के तने से एक कोंपन निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 अवर शाख पैदा होगी। सो यसाया ये क्लियर कर देता है कि यहूदा से हर बेटे की तरफ नहीं जाएगी, यहूदा से एक खास कबीला जो है वो जन्म लेगा, एक खास लाइन जो है ब्लड लाइन डेवलप होगी और उस ब्लड लाइन की तरफ जो है ये बरकत पास ऑन हो जाएगी। इट मींस यहूदा से ये किंगडम जो है, ये सल्तनत जो है यस्सी से दाऊद की जानब जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। सो यसाया वाजे कर देता है इनमें, इट मींस कि खुदावंद जैकब के जरिए से किंगडम के बारे में बताते हैं, फिर यसाया के वसीला से बताते हैं कि यहूदा से यसी से दाऊद की तरफ किंगडम जो है वो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। सो दाऊद से बादशाह बढ़ती है, सोलेमन तक किंगडम आती है, सोलेमन से जैसे ही किंगडम आगे बढ़ती है किंगडम डिवाइड हो गई है। एक नॉर्दर्न साइड है, एक साउदर्न साइड है। नॉर्दर्न साइड में जितने किंग्स बर्पा हो रहे हैं सभी किंग खुदावंद की हुजूरी में नाराज थे, कोई एक भी खुदावंद की हुजूरी में रास्तबाजी के साथ नहीं चला। बट ऑन अदर साइड, साउदर्न साइड में कुछ एक दो अराउंड अबाउट 4 किंग्स हैं जो अच्छे रहे, मगर देन यकुनिया जो है वो लास्ट किंग बर्पा होता है। और जब यकुनिया आता है तो यकुनिया जो है इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि यकुनिया खुदावंद की हुजूरी में रास नहीं है, इसने बाल के बुत नस्ल कुराए। और जब यकुनिया बरपा हुआ है ऑन अदर साइड जो प्रॉफिट बरपा है, अगर आप सलातीन की किताब को पढ़ें और आप तवारीख की किताब को पढ़ें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि किंग्स बरपा होते हैं एंड ऑन अदर साइड बाइबल बता रही है कि किस किंग के टाइम पीरियड में कौन सा प्रॉफिट बरपा हो रहा है। सो जब यकुनिया बरपा हुआ है उस टाइम पीरियड में यिर्मयाह मौजूद है वहां पर, और यिर्मयाह के साथ यकुनिया को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यकुनिया बाल की प्रस्तिश कर रहा है, यिर्मयाह उसको चेक कर रहा है, उसको बार बार चेक दे रहा है। अब यकुनिया ये चाह रहा है कि मैं इसको अरेस्ट करूं और मैं इसको कैद में डाल दूं। एंड एट दैट मोमेंट यिर्मयाह जो है वो यकुनिया को कर्स करता हुआ नजर आता है। अगर आप यिर्मयाह 22वें बाब की 30वीं आयत को देखें, 24वीं आयत से ऑनवर्ड आपको ये सारा सिनेरियो जो है नजर आना शुरू हो जाएगा, मगर 30वीं आयत वाजे करती है। जब आप यिर्मयाह 22वें बाब की 30वीं आयत को देखते हैं तो इट इज रिटन ओवर हियर, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस आदमी को यानी यकुनिया को बे औलाद लिखो जो अपने दिनों में इकबालमंदी का मुंह ना देखेगा, क्योंकि उसकी औलाद में से कभी कोई ऐसा इकबालमंद ना होगा कि दाऊद के तख्त पर बैठे और यहूदा पर सल्तनत करे। सो देयर वाज अ ब्लेसिंग जो जैकब से आई। यानी हम कह सकते हैं कि बादशाह जितने भी आए उनकी जिंदगी में कोई ना कोई इशू रहा, डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो रह गए या नाकामी उनका मुकद्दर बन गई। डेफिनेटली जहां पर उन्हें स्टैंड करना था, जिसका वो शैडो थे, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे उस तौर से। यानी जब यकुनिया आता है, अब जब यकुनिया को कर्स किया गया है, देखिए यकूब से बरकत चली। बरकत क्या है कि हर आने वाला
यहूदा के तख्त पर बैठने वाला बाबरकत होगा। बरकत क्या है कि वो किंग होगा, हर पहलोठा किंग है। बट जब यकुनिया बरपा हुआ है, यिर्मयाह उसको कर्स करता हुआ नजर आता है। यकुनिया उससे कहता है कि यिर्मयाह यकुनिया के लिए ये कहता है कि इसको बेऔलाद लिखो, अब इसके बाद दाऊद के तख्त पर बैठने और यहूदा पर सल्तनत करने वाला कोई नहीं होगा। इट मीन्स वो दरख्त जो यहूदा से बढ़ता हुआ नजर आता है, दाऊद क्या, यिर्मयाह क्या कर रहा है, यिर्मयाह उसको जड़ से काटता हुआ नजर आता है। यिर्मयाह जब उसको कर्स कर देता है कि जी इससे ऑनवर्ड दाऊद की सल्तनत नहीं चलेगी, यहूदा की सल्तनत कायम नहीं रहेगी, कट ऑफ कर देता है। देयर इज नो मोर किंगडम ओवर देयर। सो किंगडम आई एंड देन यकुनिया पर आकर, यकुनिया वाज द लास्ट किंग, देयर वाज अनदर किंग जो उसके ऊपर चढ़ाई करता है और उसको असीरी में ले जाता है। जब इसको असीरी में लेकर जाते हैं यकुनिया को, तो उसके बाद अब पीछे कोई भी मौजूद नहीं है। जब जबूलून ने और बाबलियों ने चढ़ाई की तो देयर इज नो मोर किंग राइट नाउ। अब क्या हो रहा है, बेसिकली करते क्या थे, पैटर्न क्या था इनका, अगर सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री प्रोसेस को देखें, असूरियों को देख लिया जाए, क्योंकि यसाया 9वां बाब जो है, 6ठे बाब 9वां बाब असूरियों के बारे में खुदा कहता है कि मैं असूरियों को चढ़ा कर ले आऊंगा। असूरियों का पैटर्न क्या था, असूरी क्या करते हैं, असूरी जब एक जगह को फतह करते हैं तो वहां से जो लाशें हैं वो भी साथ ले आते थे और जो जिंदा लोग होते थे उनको असीर बनाकर ले आते थे। जब अगली जगह पर पहुंचते तो वहां पहुंचकर उनसे कुछ नहीं कहा जाता था, उनका डर ही काफी था। और जब वो वहां पर पहुंचते उस जगह का मुहासरा करते, लाशों को अंदर फेंकना शुरू कर देते, जिसके सबब से तूफान उठता, स्मेल होती, लोग जब बाहर आएंगे ये उनको मारेंगे, ये उनको कैद करेंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये भी उनका एक दहशत फैलाने का, दैट वाज द वे कि किस तौर से वो अपनी रोब और दबदबा दिखाने का ये तरीका था। डेफिनेटली ये दिस वाज द वे कि वो अपनी दहशत को अपने आगे भेजते थे, अपनी हैबत को। सो अब ये वो लोग जिनको कैद करते थे, जिनको असीर बनाकर लेकर जाते थे, ये इनको उठाते और इनको डिस्प्लेस कर देते थे, इनको बखेर देते थे। इनको यहाँ से उठाया है, फॉर एग्जांपल अगर इनको लाहौर से उठा रहे हैं तो इनको शायद अफगानिस्तान के किसी एरिया में फेंक दें, शायद अफगानिस्तान के किसी एरिया से लोगों को उठाएं और भूटान में फेंक दें, भूटान से उठाएं और शायद किसी और दूर दराज मुल्क में फेंक दें। रिजल्ट क्या है, ताकि वो लोग अपनी लैंग्वेज को भूल जाएं, वो अपने कल्चर को भूल जाएं, वो अपने रिलीजन को भूल जाएं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो टोटली मसख कर दी जाए। यानी असूरियों के जाने से पहले वो एक तरह से चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उनकी जो दहशत है, उनकी जो हवा है वो वहाँ पे पहुँच जाए और वो बता सके कि हमारे साथ ये हुआ है। हाँ जी, मगर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आइडेंटिटी, दे कैसे वो उनकी आइडेंटिटी को कैसे मसख करते थे, जिनको असीर बनाकर ले जाते, शनाख्त खो दें, उनकी शनाख्त जो है वो मसख कर दी जाती है, वो अपनी शनाख्त खो देते थे। सो दिस इज द प्लेस कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सो जब यहाँ से ले जाया गया है यकुनिया को, तो उसको असीर बना दिया गया है, वो कुछ नहीं है। अब जो लोग पीछे बच गए हैं, दे ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, दे आर, उनके साथ प्रॉमिस मौजूद है, उनके साथ बरकत मौजूद है, जेकब से आने वाली हर पहलोठा क्या होगा जी, बादशाह होगा। बट नाउ दे आर ओवर देयर बट दे आर नो मोर किंग्स। उनको पता है कि जी उनके साथ बरकत आ रही है, मगर वो उस बरकत का कभी ऐलान नहीं कर सकते हैं। ग्रीक्स आ रहे हैं, पर्शियंस आ रहे हैं, ग्रेट अलेक्जेंडर आता है और सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, किंगडम्स आती हैं, बट द पीपल जो यहाँ पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल पर्शियन गवर्नमेंट नजर आती है। पर्शियन गवर्नमेंट में जो शख्स सामने आता है वो है ज़ुरुब्बाबेल। ज़ुरुब्बाबेल क्या जी, वॉज गवर्नर। होना क्या चाहिए, उस रॉयल लाइन से आते हुए उसको टेक्निकली होना चाहिए था बादशाह। क्यों? क्योंकि उसके साथ यहूदा की बरकत जुड़ी हुई है। मगर हो क्या रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता है। ही इज लिविंग ओवर देयर एज ए गवर्नर, सिर्फ गवर्नर के तौर पर मौजूद है। सो जितने लोग आते जा रहे हैं वो अपनी शनाख्त नहीं रखते हैं। कोई प्लम्बर है, कोई मे बी लोहार है, कोई तरखान है, कारपेंटर, एनीथिंग, दे आर एनीथिंग बट दे आर नो मोर किंग्स। वो बादशाह नहीं, बाकी सब कुछ है वो, लेकिन बादशाह नहीं है। बट द प्रॉमिस इज स्टिल ओवर देयर। क्यों नहीं है? बिकॉज यिर्मयाह का कर्स आया है साथ में और उसने ब्रेक कर दिया है उस बरकत को। सो ऐसे में होता यह है कि खुदा का फरिश्ता एक खास शख्स के पास भेजा जाता है जो कि रास्तबाज है, तरखान का काम करता है,
और उसको ये पता चलता है कि उसकी बीवी जो है वो इससे पहले उसकी मंगेतर की उसकी शादी हो वो हामला है। सो अब कोई भी एक आम सहन यही सोचेगा कि जी उसने शायद हरामकारी की है, शी इज अडल्टरस, दैट्स व्हाई वो नाउ प्रेग्नेंट। मगर इस शख्स का रवैया ये है कि ये उसको बदनाम करना नहीं चाहता और उसको चुपके से छोड़ देना चाहता है। ऐसे में तलक से ये भी तो लिखा ना कि वो रास्तबाज था, दैट्स व्हाई और खुदा से So- डरने वाला शख्स था। आमीन। जब वो यूसुफ के पास आता है फरिश्ता, तो यूसुफ से आकर ये कहता है कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद। उसने इमीडिएट फादर का नाम नहीं लिया, उसने ये नहीं कहा जैसे माय फादर नेम इज अनवर जावेद, ही डिडंट सेड मॉरिस इब्ने अनवर जावेद, ही सेड जोसेफ यूसुफ इब्ने दाऊद। वो उसको लिंक कर रहा है। ही सेड यूसुफ तू जो नहीं जानता दैट यू आर द किंग, यू आर द सन ऑफ किंग डेविड एंड यू आर द रॉयल लाइन एंड यू आर दैट मिसिंग किंग। जिसको लिंक की जरूरत है, जिसको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि तू एक रॉयल ब्लड लाइन है और तू दाऊद के तख्त पर बैठने वाला राइट नाउ द किंग है। आमीन। सो द वंडरफुल थिंग जो यहां पर हमें सीखने को मिलती है वो है कि जोसेफ हिमसेल्फ वाज द किंग बिकॉज ऑफ यहूदा की उस बरकत के सबब से यूसुफ जो है वो मिसिंग किंग है। सो जोसेफ से जो ऑनवर्ड पैदा होगा ही विल बी द किंग। मगर अगर यूसुफ से यीशु पैदा होता है तो वो बादशाह नहीं हो सकता, क्योंकि यर्मिया की लानत मौजूद है। यर्मिया ने ये कहा है कि सल्तनत अब पास ऑन नहीं होगी, दाऊद के तख्त पर नहीं कोई बैठेगा। सो देयर इज अ ब्लेसिंग एंड देयर इज आल्सो अ कर्स ओवर देयर, जो यीशु को वहां पर नहीं बैठने देगी। सो खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने अजीब तौर से काम किया। एक साइड पर जोसेफ नजर आता है और ऑन अदर साइड देयर इज अनदर पर्सन। सो देयर आर टू जीनियोलॉजीज, दो नस्लनामे नजर आते हैं यीशु मसीह के। एक मत्ती से मिलता हुआ नजर आता है और दूसरा नस्लनामा जो है वो हमें लूका से नजर आता है। मत्ती यूसुफ के नस्लनामे को सामने लेकर आता है और लूका जो है वो मरियम के नस्लनामा को सामने लेकर आता है। सो यीशु खुदा ने क्या किया? खुदा ने ये किया कि खुदा ने मरियम को रेस किया। मरियम की को जब हम देखते हैं तो मरियम के का नाम जो है वो मूसा की बहन मरियम के नाम पर रखा गया और मरियम के मीनिंग्स जो थे उसके मीनिंग से बेबी रिडीमर, बच्चे को बहाल करने वाली। सो देयर इज अ कर्स फ्रॉम जोसेफ्स लाइन, यूसुफ की लाइन से कर्स आएगा। मगर जब आप मरियम को देखते हैं तो बाइबल ये सिखा रही है शी इज द बेबी रिडीमर। जब मरियम से यीशु पैदा हो रहा है तो उसने दो काम किए हैं। सबसे पहली चीज, मरियम से यीशु मसीह हरगिज भी यूसुफ से पैदा नहीं हुआ है, जो बात हमें अंडरस्टैंड करनी है। बाइबल ये कहती है मरियम। आज कल मीडिया पे आपको पता है ऐसे बड़े क्वेश्चन मौजूद हैं जी जी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला हुई डेफिनेटली और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। डेफिनेटली। देखिए, मज़ाहब आलम में से कोई एक किताब इस कलाम मुकद्दस के अलावा जिसको हम मानते हैं, आप कोई एक मज़ाहब आलम में से कोई किताब उठाकर दिखा दें जो ये कहे कि मुकद्दसा मरियम किसी मर्द के सबब से हमला हुई। दुनिया की हर किताब ये मानती है मुकद्दसा मरियम रूह कुद्दस की कुदरत से हमला हुई है और यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुआ है। हर मजहब की हर किताब ये मानती है, वो कितनी भी तकद्दस के लायक किताब क्यों नहीं है, मगर वो मुकद्दसा मरियम को ये तकद्दस लाजमी देगी कि वो कुंवारी थी और यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ है। और हर मजहब उसकी पाकीज़गी का इकरार है। आमीन। सो जब यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है तो उसने दो कर्सेस को ब्रेक किया। एक तो वो कर्स जो जोसेफ की जिंदगी में आता हुआ नजर आता है ड्यू टू द कर्स जो यर्मिया की तरफ से किया गया यकुनिया को, कि अब दाऊद के तख्त पर कोई नहीं बैठेगा। सो पहले तो यीशु मसीह का कुंवारी से पैदा होना उस कर्स को ब्रेक करता है। सेकेंडली वो कर्स
जो आदम से चलता हुआ नजर आता है कि जो औरत और मर्द से पैदा होता है वो गुनाह में पैदा होता है। सो यीशु मसीह ने कुंवारी से पैदा होकर उन दोनों कर्सेस को ब्रेक किया है। आमीन। उसने जब अब कामिल कफारा अदा किया है तो वो दोनों कर्सेस ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। सो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो यीशु मसीह ने उन दोनों कर्सेस को ब्रेक किया है एंड स्पेशली ही बिकम द किंग। अब उसकी जिंदगी में वो कर्स नहीं है क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हो रहा है, कुंवारी मरियम से पैदा हो रहा है एंड ही इज द शलवा, ही इज द वन जिसके लिए तख्त बनाया गया है, जिसने अल्टीमेटली वहां पर बैठना है, विराजमान होना है, जिसके लिए वो तख्त है। सो समटाइम वी थिंक कि हम कुछ भी नहीं है। जोसेफ को शायद यही पता है कि मैं महज एक तरखान हूँ, मरियम को महज यही पता है कि जी मैं शायद घर में काम करने वाली एक खातून हूँ या लड़की हूँ, क्योंकि ट्रेडिशन ये था कि जो जिन लड़कियों के नाम मरियम रखे जाते थे उनको बकायदा हैकल में भेजा जाता था काम करने के लिए और उनके फाइनेंसेस वहाँ पर पे करने होते थे। तो ये इतने गरीब थे, उसको मरियम नाम रख देने के बावजूद उसके पेरेंट्स उसको हैकल में नहीं भेज सके। सो they were nothing, they both were nothing। जोसेफ भी कोई मकाम नहीं रखता, मैरी भी कुछ नहीं है, मगर खुदावन ने क्या किया, there is one जो अब उनको आइडेंटिटी वापस कर रहा है। आमीन। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में आप इस बात के निचोड़ को पेश करें ताकि ऑडियंस भी इस बात को और गहरे तौर पर समझ पाए। जरूर। सो द थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करने की है, पहली बात मैंने की कि असूरी जो थे वो शनाख्त को मसक कर देते थे। खुदावन ने हरगिज ये नहीं कहा कि असूरियों के तने से जो है वो कौंपल फूटेगी, खुदावन ने कहा यसी के तने से कौंपल फूट निकलेगी। आमीन। एंड देन गॉड सेड कि अभी जो हमने सीख पाए वो ये है कि सम टाइम हमारे पास हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हम अपने बारे में कम तर सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है, मगर द वंडरफुल थिंग कि उस टाइम पीरियड में कोई नहीं जानता था कि ये यूसुफ है, ये मरियम है। व्हेन द मैरी एंड जोसेफ वर द इन द बैकयार्ड पीछे मौजूद हैं और एक छोटे से जगह पर अस्तबल में मौजूद हैं, किसी को नहीं पता कि ये जोसेफ है, ये मैरी है और यीशु मसीह पैदा होने जा रहा है। मगर एक चीज जो बहुत खूबसूरत है वो ये है कि उस टाइम पीरियड में ना किंग्स ने जाना, ना कैसर अगस्तस ने जाना, ना हेरोदिस ने जाना, मगर आज के टाइम पीरियड में कोई ना तो कैसर अगस्तस की बात वर्शिप कर रहा है, ना उसको बादशाह मान रहा है, ना हेरोदिस को बादशाह मान रहा है। आज जो सभी मानने के लिए तैयार है वो ये है दैट जीसस इज द किंग। सो मे बी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं रखते, मे बी आपको नहीं पता कि आप क्या हैं क्या नहीं है, मगर खुदावंद ये जानते हैं। सो सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद की निगाह से देखना शुरू करें, दैट वी आर समथिंग इन हिम। और मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद, आमीन, वो बादशाहों का बादशाह यकीनन। सो ही रिटर्न बैक दैट किंगडम। जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं, यीशु मसीह के हमारी जिंदगी में आने के सबब से जो हमारी जिंदगी में अजीब काम होता है वो ये है कि यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आता है तो बाइबल सेड कि हम शाही कायनों का फिरका है। आमीन। सो वो किंगडम जो यीशु मसीह के पास थी वो अभी हमें पास ऑन की गई है। सो जब वो किंगडम हमें पास ऑन की गई है तो हमें एक लास्ट थिंग जो मैं चाहूंगा कि हम लाजमी अंडरस्टैंड कर सकें वो ये है कि वो किंगडम जब मुझे आपको हम सबों को पास ऑन की गई है, बाइबल सेड कि वो बादशाहों का बादशाह है। When he is the king, we all are the kings in him. And then Bible said वो खुदावंदों का खुदावंद है। ड्यू टू टाइम में भी हम इस लॉर्डशिप के ऊपर ज्यादा बात ना कर सकें, बट इन आर एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर खुदावंद ने हमें दिया है, हम अपनी सराउंडिंग में वी आर द लॉर्ड्स फॉर आवर सराउंडिंग। तो हम जो कहेंगे हम चीजों को वजूद दे सकते हैं, चीजों को मुरतब कर सकते हैं। ही इज द किंग्स ऑफ किंग and we are king in him, and he is the lord of lords and we are lord in him। so खुदावंद हमें इस पोजीशन पर लेकर आता है कि हम अपनी अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करें, and that's why that king came, जिसके बारे में यशायाह ये कहता है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। That's why he the born king came, ताकि वो हमें किंगडम को शिफ्ट कर सके और हम इस जमीन पर अपनी किंगडम को, उसकी किंगडम को स्टैब्लिश कर सकें। वी आर द एम्बेसडर ऑफ हिज किंगडम। आमीन। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस मैसेज के वसीला से जो बरकत हमने रिसीव की है उसका एक गहरा राज ये है कि हमने यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेना है
ताकि वो हमारे दिलों पर राज करे, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों पर बादशाही करे। और उसकी जो बादशाही है वो रास्तबाजी की बादशाही है, उसकी जो बादशाही है वो सच्चाई की बादशाही है, उसकी जो बादशाही है वो हमारी दुआओं के जवाब देने की बादशाही है। तो उसको बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें ताकि और ज़्यादा खुदा की बरकत आपको मिले, आपके घरानों को मिले और चर्चिज़ को मिले, ताकि आप इसी तरह यीशु मसीह में तरक्की करते चले जाएं। और हकीकी बात यह है कि जब हम उस बादशाह को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हम कसरत की बरकत पाते हैं। और ये वो बादशाह है जो आपकी रुपए पैसे से भी मदद करता है, लेकिन इस बादशाह के पास ये अथॉरिटी है कि वो बीमारियों को हुक्म देता है तो बीमारियां चलती रहती हैं, बीमारी चाहे किसी भी तरह की हो। और ये वो बादशाह है जो तूफानों पर राज करता है, जो हवाओं पर राज करता है। और देखें इस बादशाह की कुदरत कि ये अपनी कुदरत से तूफानों को थमा देने की भी कुदरत रखता है। तो उसको बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें। और यकीनन आज आपने इस एपिसोड के वसीला से बरकत पाई है, तो आप फिर चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो बरकत आपने रिसीव की है दूसरे लोग भी इस चैनल को देखकर बरकत को रिसीव करें। आपकी गवाहियाँ हम तक पहुँचती हैं और यकीनन बाबरकत गवाहियाँ होती हैं कि किस तरह आपने बरकत पाई है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।